बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है बोस्टन फर्न और इसको स्वर्ड फर्न भी कहते हैं। और बोस्टन फर्न इसकी जैसे ये एक स्वर्ड हो, तलवार हो, और इसके ये न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं और गर्मियों में इसका भरने का मौसम होता है। और अभी मैं इसकी रिपोर्टिंग करके हटी हूँ और हम और भी करेंगे। तो इसमें से ये काफ़ी भरी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा। और लेकिन मुझे मेरे ज़हन में ये नहीं था कि मैंने कैमरा नहीं पकड़ा हुआ है। और हम इतने अपने काम में बिज़ी होते हैं, इतने इन्वॉल्व होते हैं, इतने इसमें जो है घुसे हुए होते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता कि हमने मोबाइल कैमरा पकड़ा हुआ है या नहीं पकड़ा हुआ है। तो इसके मैंने बहुत सारे जो बेबीज़ प्लांट हैं वो मैंने सेपरेट किए हैं, लेकिन इसको मैंने रिप्लांट कर दिया है दोबारा से। और इसकी सॉइल भी 2-3 साल से तकरीबन या 4 ईयर्स से इसकी मैंने सॉइल चेंज नहीं की थी, वो भी मैंने चेंज की है। वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ कि उसको मैंने उसमें क्या-क्या ऐड किया है। तो पुरानी सॉइल हो जाती है तब प्लांट्स भरना बंद हो जाते हैं और उनको खुराक नहीं मिलती है। और ये है एक टाइगर फर्न है मेरी, वेरीगेटेड फर्न, बोस्टन फर्न। तो इसके भी एक पेस्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और इसके लीव्स जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। इसको भी मैंने डिवाइड किया है और इसमें से बेबीज होते हैं इनके जो इजीली जो है सेपरेट हो जाते हैं और इजीली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो फिर हम इनको बहुत सारी जगहों पे इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। और ऐसे ही बोस्टन फर्न और ऐसे ही वेरीगेटेड फर्न, इनको हम एक अब ये पूरा एक बंच है, इसको हम दरमियान से सेंटर से कट भी कर सकते हैं इजीली। ये अगर टू हैंड से इसको हम सेपरेट करना चाहें तो भी बहुत सारे प्लांट्स ये निकल आते हैं। और इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, इनकी प्रोपगेशन कर लेते हैं और हम इनके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये फन है और इसने जो है ग्राउंड पे स्प्रेड होना होता है, ग्राउंड कवर करनी होती है। और ये बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे पास। और क्योंकि ये बिल्कुल ही शेडी एरिया में पड़ी हुई होती हैं जिससे इनमें पेस्ट लगते हैं, तो इन पे पेस्ट लग जाते हैं। और हर वक्त नम रहती है इनकी सॉइल, जिसकी वजह से इनमें पेस्ट लगना और जो एंट्स होती हैं, बहुत सारी चींटियां इसमें दाखिल हो जाती हैं। और उसको हमने उसका मसला ये होता है कि हर वक्त ये सॉइल मॉइस्ट रहती है, जो कि हर वक्त मॉइस्ट नहीं रहनी चाहिए। अगर हम थोड़े दिनों के लिए इसको बहुत अरसे के लिए ड्राई ना दें, क्योंकि बहुत सारी जो फंड्स होती हैं उनमें राइज़ोम्स बनते हैं और बहुत सारी फंड्स जो होती हैं उनमें राइज़ोम्स नहीं बनते हैं। तो इसलिए हमने जिनमें राइज़ोम्स बनते हैं पानी रोकना होता है, और जिनमें नहीं बनते हैं तो उनको हम जब सॉइल ड्राई हो 1 दिन उसको सॉइल ड्राई में रख के तो वॉचिंग करनी होती है। हम उसको बार-बार अगर वॉचिंग करते रहेंगे, और गर्मी बहुत है और हमें लगता है कि गर्मी से बहुत सारे जो लीव्स होते हैं वो ड्राई हो रहे हैं, तो ठीक है वो हो रहे होते हैं क्योंकि अब भी बारिशें नहीं हो रही हैं और बहुत गर्मी है। तो जिस वजह से इनके जो लीव्स होते हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हर वक़्त इनको वॉचिंग भी करते रहें तो ये भी इनके लिए ठीक नहीं होती है। फिर इनको पेस्ट लगते हैं और ये ख़राब होते हैं। और हर वक़्त नम सॉइल नहीं रहनी चाहिए, मॉइस्ट नहीं रहनी चाहिए। और अभी मैंने इसको रिप्लांट किया है तो इसके लीव्स लटके हुए हैं। और अगर हम इसको अभी मैं वॉचिंग करती हूँ तो ये ठीक हो जाएँगे। तो इसमें से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है और न्यू लीव्स आते रहते हैं। इसको भी मैंने अभी रिप्लांट किया है। और क्योंकि मैंने पहले बताया है कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो इसको अब जो इनके बेबी प्लांट्स हैं उनकी हम वीडियो बना लेते हैं। इसके ऊपर हम वुड ऐश जो है स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे, ताकि तमाम ही लीव्स के ऊपर जो पेस्ट हैं वो ठीक हो जाएँ। बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हम जो पेस्टिसाइड है वो नहीं इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, बल्कि हम जो है इसी से काम लेंगे जो वुड ऐश है। और क्योंकि वुड ऐश नुकसानदेह नहीं है, हम लीव्स के ऊपर इसको छिड़केंगे और ये काफ़ी दिनों तक इस पे
थोड़े दिनों तक अगर पड़े भी रहेगी ये तो फिर भी लीव्स खराब नहीं होंगे और पेस्ट भी इसके क्लियर हो जाएँगे और इसकी सॉइल में भी हम डालेंगे और इसके लीव्स के ऊपर भी छिड़केंगे। तो जो ये लीव्स होते हैं हमारे पास पड़े हुए होते हैं, ड्राई लीव्स इनको हम प्लांटर के नीचे हम इनको डालेंगे और ऊपर सॉइल डालेंगे ताकि फर्न को वक़्त के साथ-साथ खुराक भी मिले और फर्टिलाइज़र भी मिले। फन को हम वॉचिंग इसको बोस्टन फन को हम वॉचिंग करते रहते हैं और इससे फिर ये नीचे खाद में कन्वर्ट हो जाएँगे। जो ड्राई होती है सॉइल में रखने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें हम कच्ची खाद इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनमें हम वॉचिंग नहीं करेंगे, तो वहाँ पे कीड़े पैदा नहीं होंगे तो वो फिर खाद में कन्वर्ट नहीं होगी सॉइल। तो इसमें हम वॉचिंग करेंगे, बोस्टन फर्न है तो सॉइल में मैंने खाद डाली है ऑल पर्पज़ खाद और इसमें मैंने पोटैश डाली है क्योंकि ये रफ़ सॉइल है, बहुत पुरानी सॉइल है, 4 ईयर्स से है लेकिन सैंडी सॉइल है। सैंड कहीं नहीं जाती है, वो सॉइल के अंदर रहती है जो कि सॉइल को सॉफ्ट रखती है। लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सॉइल में वक़्त के साथ-साथ थोड़ी हार्ड भी होती है, तो जिसकी वजह से हमें ये जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स खाद की शक्ल में या वुड ऐश की शक्ल में हम इसमें डालते हैं और ड्राई लीव्स भी इसीलिए डाले हैं और लीफ कंपोस्ट हो तो इसके लिए बेस्ट होगी क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और इंडोर ये जो फर्न है ये इंडोर है और कुछ फर्न्स होती हैं जो कि आउटडोर होती हैं लेकिन इसके हियर एंड देयर धूप आनी चाहिए, इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए। अगर सन रेज़ इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ेंगी तो इसके लीव्स बर्न होंगे और ये ख़राब हो जाएगी। ये इंडोर फन है जिसको ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है और ये गोबर की खाद भी इसमें थोड़ी-सी शामिल है, जो कि मेरे पास खाद थी और इसमें जो सूखे हुए लीव्स हैं, ये तमाम ही इसमें शामिल हैं। हल्की-फुल्की सी हम खाद बनाएँगे इसके लिए जो कि इसको नुकसान ना पहुँचाए। लीफ कंपोस्ट हो, अगर थोड़ी-सी वर्मी कंपोस्ट हो तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए। ये इसका बेबी प्लांट है जो और ये किसी भी अगर पॉट में जाते हैं तो ये धागेनुमा और ये इसकी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये धागेनुमा अगर किसी पॉट में जाते हैं या ग्राउंड में जाते हैं, तो वहाँ पे बेबी प्लांट बना लेते हैं। तो ये एक खूबसूरत फन है जो कि अपनी प्रोपेगेशन खुद करती है। अब मेरे पास टेराकोटा पॉट्स नहीं है तो ये प्लास्टिक के जो ऑयल बॉटल्स होती हैं उनको हम कट करेंगे, उनमें नीचे होल्स करेंगे और इसमें हम सूखे हुए लीव्स और सॉइल डालकर तो इनको यूज़ करेंगे। इसमें हम बहुत सारे बेबी प्लांट्स लगाएँगे और इस तरह हमारे पास फ्री के बहुत सारे प्लांट्स हो जाएँगे। और अगर हमने इनको रिप्लांट किया है, इनकी अच्छी-सी सॉइल अब बनाई है, तो हमें 2 साल तक तो बिल्कुल इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और इसमें ये अच्छी तरह बढ़ती रहेगी। जब इसकी रूट्स बाउंड होंगी, फिर हम इनको एक नया पॉट देंगे और इनको ब्रॉड पॉट बहुत चौड़ा पॉट और जिसकी बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो, उस तरह के पॉट्स इसको पसंद हैं क्योंकि इसमें स्प्रेड होना होता है और भरना होता है, तो जिसकी वजह से इसके लिए खुले-खुले पॉट्स हम इसको दे सकते हैं और अगर हैंगिंग बास्केट में इसको लगाना चाहें, तो ये उसमें बहुत अच्छी-सी फैलती रहती हैं और जो उनके लटकते हुए लीव्स होते हैं हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसकी सॉइल में हम सैंड के अलावा इसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं। अगर हैंगिंग बास्केट हम उसकी सॉइल इसको देना चाहते हैं तो उसमें कोकोपीट ऐड करें और इससे जो हैंगिंग बास्केट है वो लाइट वेट भी होगी और क्योंकि ये मॉइस्चर लवर जो फन होती है तो इसलिए वो थोड़ी-सी सॉइल जो होगी जो कोकोपीट है वो थोड़ा-सा पानी को होल्ड करके भी रखती है। तो इस तरह के प्लांट्स में हम कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट वेट भी होती है और पानी को होल्ड करके भी रखती है।
तो बहुत सारे हम प्लांट इसके तैयार कर चुके हैं जो इसकी बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं वक़्त के साथ-साथ ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। तो उनको कट करते रहें, इसको नीट एंड क्लीन रखें और जो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल की है मैंने वुड ऐश, तो ये जब तक खुद ना उतर जाए हम इसको वॉश नहीं करेंगे। और ये बहुत सारे जो प्लांटर्स तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। तो ऐसे हम इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और इनके जो मैच्योर लीव्स होते हैं, बोस्टन फर्न के नीचे ब्राउन-ब्राउन से डॉट डॉट्स होते हैं, जो कि इनकी सीड्स होते हैं। अगर वो पक के तैयार हो जाते हैं और बहुत सारे पॉट्स में और इवन कि इसके अपने पॉट में गिरते हैं, तो फिर भी इस वो न्यू बेबी प्लांट्स बन जाते हैं। तो इसके सीड्स भी बनते हैं, इसके डॉट डॉट्स बने हुए होते हैं लीव्स के बैक साइड पे। और फिर हम उसको अगर पूरे लीफ को कट करके हम ग्राउंड के ऊपर रखते हैं तो बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से वोटिंग करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको सॉइल में खाद भी दी है और रीप्लांट किया है, तो इसको अच्छी तरह भर के हम वोटिंग करेंगे और ताकि ये जो सॉइल है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। तो फिर दोबारा इसको वोटिंग हम तब करेंगे जब सॉइल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको हर वक़्त मॉइस्ट रखना चाहिए, लेकिन हर वक़्त मॉइस्ट नहीं रखेंगे। अगर हम इसको हर वक़्त मॉइस्ट रखेंगे, हर वक़्त पानी रहेगा, इसको ड्राई नहीं होने देंगे, तो इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएँगी और बजाय ये भरने के इसके जो लीव्स हैं इसी वज़ह से ड्राई हो जाते हैं। ना सिर्फ़ पानी की कमी बहुत दिनों तक अगर 15 दिन तक हम इसको वाटरिंग नहीं करते फिर इसके लीव्स ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते हैं, फिर भी इसके लीव्स ड्राई होते हैं और 1-2 दिन इसको ड्राई सॉइल में रखें, इसको ज़रूर ड्राई सॉइल दें, ताकि इनकी जड़ों को थोड़ा-सा रेस्ट मिले, तो फिर ये प्लांट्स बहुत अच्छी तरह बढ़ते हैं। अगर हम इनको रेस्ट करने का मौका नहीं देंगे, हर वक़्त सॉइल मॉइस्ट रहेगी, तो फिर इनमें जो है वो पेस्ट ज़रूर लगते हैं। तो एक वजह ये भी होती है पेस्ट लगने की और एक वजह होती है जो कि इनको धूप बिल्कुल नहीं पहुँचती है। तो थोड़ी बहुत सुबह की अर्ली मॉर्निंग की इसको धूप ज़रूर दें और थोड़ी-सी हल्की-सी लाइट सी धूप इनको ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लीफ़ी प्लांट्स हैं और इन्होंने ये जो ग्रीन कलर है इससे सूरज में ये अपनी खुराक तैयार करते हैं और हियर एंड देयर इनके धूप आनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्श धूप में नहीं रखेंगे, फिर हम इसको शेड प्रोवाइड करेंगे और शेड एरिया में रखेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से जब वाटरिंग करें, इसके लीव्स को अच्छी तरह से धो दें और ये जो इनके लीव्स के पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे डॉट डॉट्स बने हुए होते हैं, जो कि अभी नहीं है। इनके मैच्योर होने पर बनते हैं तो फिर वो सीड्स होते हैं और ये लीव्स इनका हम एक लीफ कट करेंगे और वो डॉट वाला हिस्सा जो होगा सॉइल के ऊपर रखेंगे, तो इससे बहुत सारे बेबी प्लांट्स हम हासिल कर सकते हैं और ये खुद भी सेपरेट होता है और बेबी प्लांट्स बनाता रहता है। इसको बहुत ज़्यादा धूप की, बहुत खाद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और बगैर खाद के फलने वाला प्लांट है। लेकिन फिर भी इसकी अगर सॉइल बहुत हार्ड हो चुकी थी तो फिर मैंने इसको लिक्विड फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र दिया था और हर 3 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद जब बहुत रूट बाउंड हो जाते हैं ये प्लांट, क्योंकि अभी हमने सॉइल बनाई है उसमें हमने इसमें खाद भी ऐड की है और फर्टिलाइज़र भी और पेस्टिसाइड भी। और अगर आपके पास वो डैश नहीं है तो आप इसके फंगस को कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं। वरना वुडैश बहुत अच्छा फंजीसाइड है जो कि आपके प्लांट्स को हेल्दी भी रखता है और खुश भी रखता है। इसमें कैल्शियम भी होती है और ये एक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी है। जब बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाता है, अभी तो हमने इसकी अच्छी सॉइल बनाई है, जब ये सॉइल बहुत रूट बाउंड हो गई थी तब मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था और इसको हम ऑरेंज पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। पोटैटो पील्स जो कि आलू के छिलके और अनियन पील्स, गार्लिक पील्स और जिंजर पील्स, लहसुन, अदरक और प्याज़ के छिलके, उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको बहुत पसंद होता है। ये इनके लिए फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं और पेस्टिसाइड का भी और जो सॉइल बहुत हार्ड हो चुकी होती है और बहुत देर से हमारे प्लांट्स इस सॉइल में लगे हुए होते हैं, उसको सॉफ्ट भी करती है। तो ऐसे हम अपने रूट बाउंड प्लांट्स को या तो रिपोर्टिंग कर लेते हैं या फिर हम इनको लिक्विड
लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं जिसकी वजह से ये बढ़ते रहते हैं। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई होनी चाहिए, बहुत हैवी किस्म की फर्टिलाइज़र या बार-बार हम इनको फर्टिलाइज़ नहीं कर सकते हैं और इनको ज़्यादा खाद पसंद भी नहीं होती। 3-4 मंथ्स के बाद बहुत डाइल्यूट की हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसको दे सकते हैं। ये मेरी जो है फॉक्सटेल फर्न है और ऐसे ही हमारे पास जो 4-5 फर्न्स की वैराइटीज़ होती हैं, तो ये इनके फेदरी लीव्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसकी भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे ही बोस्टन फर्न, एस्पैरागस फर्न और जो फॉक्सटेल फर्न बहुत खूबसूरत फर्न्स हैं हमारे गार्डन में, जो कि गार्डन को बहुत ग्रीन और खूबसूरत करती हैं और ख़ुसूसन इंडोर गार्डन में बहुत हैप्पी रहती हैं। ये एस्पैरागस फर्न है, ये इंडोर नहीं है और बहुत सारे जो फर्न्स होती हैं, इंडोर होती हैं और कुछ आउटडोर होती हैं। तो उनको उनके हिसाब से ही हमने मेंटेन करना होता है। एक खूबसूरत प्लांट के साथ अल्लाह हाफ़िज़।